हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। ये सेट ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए, हम पर डे 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। दोस्तों, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। आपको इसमें से विषम क्या होगा, अर्थात इसमें भिन्न क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों आपको अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट का क्रमांक याद है तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इसमें क्रमांक करिए। देखिए, एस है, एस का क्रमांक 19 होता है। देखिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं, एस का क्रमांक 19 होता है। पी 16 होता है और एम आपका होता है 13। जे होता है 10। आप क्या देख रहे हैं, इसमें सबके बीच में 3-3 का अंतराल चल रहा है। देखिए, चल रहा है ना 3-3 का, सबके बीच में 3-3 का गैपिंग चल रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, इसके बीच भी ये भी दिया है। एक्स आपका 24 होता है, यू 21 होता है, आर 18 होता है और ओ होता है आपका 15। यहाँ पर भी देखिए आपका 3-3 का गैपिंग चल रहा है। देखिए, 3-3 का अंतराल यहाँ पर भी है, ये 3-3 का। आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, एन का क्रमांक 14 होता है और के का क्रमांक होता है 11 होता है, एच 8 होता है और ई 5 होता है। क्या होता है? ई का क्रमांक 5। यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको 5-5 का है, 3-3 का अंतराल है, 14-3। यहाँ पर भी देखिए 3-3 का, मतलब 3-3 घटता हुआ हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस लगा सकते हैं। यहाँ 3-3 सब में माइनस हो रहा है, हो रहा है ना माइनस, या 3-3 कम जा रहा है। इस प्रकार इसमें देख रहे हैं, हम तीनों ऑप्शन में देख चुके हैं कि हमारा 3-3 का अंतराल है। ऑप्शन नंबर डी है, देख लीजिए। देखिए, 26 से 23 जाएंगे तो आपको 3 का अंतराल हो रहा है और 23 से 19 जाएंगे तो आपको -4 का अंतराल हो रहा है। मतलब कि यहीं पर ये अलग हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं, इस प्रकार के अंतर करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आपको इसमें 5 दिए हैं, इनको आपको शब्द डिक्शनरी के आधार पर सजाना है। आप सजाएंगे तो आप यहीं पर देख सकते हैं, तो अल्फाबेट के क्रमांक के आधार पर सजाया जाता है। अगर इसमें देखें टी, तो टी सब में कॉमन है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उसके आगे वाला देखेंगे आई। आई इसमें 3 में आई है और 2 में आई नहीं है। उससे मतलब कि 2 में अलग अलग है, इसमें एच एच है। इन दोनों में आई और एच में से पहले कौन आएगा? पहले एच आएगा। तो इनमें देखते हैं कि पहला और दूसरा कौन होता है। दोनों में एच है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें दोनों में यू यू है, तो इसको नहीं फिर करेंगे। फिर आगे बढ़ते, दोनों में एन है, एक में आर है। एन और आर के आधार पर किसको पहले कर सकते हैं? पहले एन आएगा ना, तो पहले हम 4 को लिखेंगे, इसके बाद 5 को लिखेंगे। ठीक, इसमें इन तीनों में से हम देखेंगे कौन हो सकता है। इन तीनों में से देखिएगा टी आई है, तीनों में कॉमन है। इसके बाद एन, फिर एम है और एन है। इसके बाद आपका क्या आएगा? दूसरा आएगा, क्योंकि एन और एम में से पहला एन आएगा। आप इतना पर भी चेक कर सकते हैं, 4-5-2 कौन सा सजा रहा है। 4-5-2 ये कर रहा ना सी, तो पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी आधार पर सजा सकते हैं। आपको सही करना है तो आप मैचिंग कर सकते हैं, कौन सा सज रहा है पहले। हम चाहेंगे तो पहले आधार पर चेक कर सकते हैं। इससे पहले पर हम चेक किए, पहला स्थान पर हमारा 4 ऑप्शन आया है, ऑप्शन में 4 में और कोई नहीं है, तो हमारा यही 4 मिल रहा है। तो हम 4 को पहले रख के इसी को टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोला 17 निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, अर्थात इसमें से अगला पद कौन होगा। तो इसमें देखिएगा कि 17 है, 17 प्लस 3, देखिए 17 है, इसमें प्लस 3 ऐड कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है ना। तो फिर 20 में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको 23 मिल रहा है। हम क्या देख रहे हैं, सब में 3-3 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार हम 29 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा निम्नलिखित प्रश्न में एक लुप्त पद के साथ एक श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। ये भी देखिए, इसमें बोले ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। चलिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए, एफ टी जे एक्स एन पी आर एफ है, इसी प्रकार से अगला निकलना है। अगर हम देखें यहाँ पर तो किस प्रकार का हो रहा है। देखिए, इसमें क्रमांक क्या होना है, हम बोले थे 10 होगा, टी 20 होगा, सॉरी एफ का क्रमांक 6 होगा, 6 होगा, जे 10 होता है और एक्स 24 होता है, एन 14 होता है, पी 2, आर 18, एफ 6। ठीक, अब हम लोग देखते हैं किस आधार पर है।
अगर हम यहाँ से इनके बीच में लेते 4 का अंतर है, कितना का? 4 का। अगर 24 20 से अगर 24 को लो तो यहाँ पर भी 4 का अर्थात एक-एक छोड़ कर ले रहे हैं तो 4-4 का अंतर मिल रहा है। देखिए, अगर यहीं पर आप 10 से फिर 14 आइएगा तो फिर 4-4 का अंतर मिल रहा है ना? तो फिर आप देखिएगा अगर फिर आइएगा आगे आप, यह 2 दिया है, ठीक ना? 2 से 4 पे 6 पे जाएगा तो 4 का अंतराल है और 14 से 18 पे जाएगा तो 4-4 का अंतराल है। हम देख कह रहे हैं एक दूसरे का अल्टरनेट करते जा रहे हैं तो 4-4 का अंतराल मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें, अगर आगे बढ़े दोस्तों हम आर से आगे जाएं और लेंगे तो कितना 4 लेंगे, लेंगे ना तो 4 लेंगे तो 18 4 22 होगा ना। और 22 किसका क्रमांक होता है? 22 वी का होता है। और इसके बाद हम एफ जाएं, एफ 6 है, इससे भी आगे 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा ना। 10 किसका होता है? जे का होता है, मतलब कि वी जे। वी जे आपका ऑप्शन सही होगा अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए बोला है अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु की दुगनी है। 5 वर्ष बाद बमन की आयु चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। यदि चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया था तो अमित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए इसमें सिंपल कंडीशन कहा है। देखिए बोले अमित, ये अमित है और ये आपका बमन है। अमित की जो वर्तमान आयु है बमन की आयु की दोगुनी है। अगर बमन x वर्ष की है तो अमन कितना है, सॉरी अमित कितना है? 2 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आगे बोला है कि 5 वर्ष के बाद बमन और चेतन के बीच में कंडीशन बना रहा है। 5 वर्ष बाद जाएंगे तो हमारा 5 वर्ष ऐड होगा वर्तमान में। अगर 5 वर्ष पूर्व कहता तो पीछे जाता, 5 वर्ष के बाद का है तो इसमें जोड़ेंगे प्लस करेंगे, पीछे में घटाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो चेतन की वर्तमान है तो अब बोला है चेतन का कंडीशन दिया है। ठीक है ना दोस्तों, चेतन का कंडीशन दिया है कि चेतन कंडीशन ये दिया कि चेतन अपना 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया था। 6वां जन्म दिवस 7 वर्ष पहले मनाया है, मतलब कि 7 वर्ष पहले मना चुका है। ये हुआ कि अभी वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो ये 7 वर्ष में है और 6 गो पीछे मना चुका है, मतलब कि इसका पूरा उम्र कितना हुआ? 13 वर्ष का हुआ ना। तो 6 गो मनाया है, पूरा अगर पीछे का अगर अभी तक का जोड़ेंगे तो टोटल 13 का जन्म दिवस अर्थात वो 13 वर्ष का है। इसमें कहा है कि 5 वर्ष के बाद जो बमन की आयु है ना, चेतन की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अर्थात चेतन अगर 13 वर्ष का है तो ये 4 गुना अर्थात बमन इसका 4 गुना हो जाएगा। 13 चौके 52 अर्थात बमन 52 वर्ष का है। लेकिन 52 वर्ष का है बमन यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद की उम्र है इसकी, 5 वर्ष बाद की उम्र है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसमें 5 वर्ष माइनस करेंगे, कितना करेंगे? 5 वर्ष माइनस करेंगे अर्थात ये वर्तमान हो गया। अगर यहाँ हम बात करें वर्तमान की, ये वर्तमान उम्र इस अभी बमन का 47 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 47 वर्ष। जब 47 वर्ष हो गया तो लेकिन अब देखिएगा बोला अमित की वर्तमान आयु क्या होगी? अभी वर्तमान में देखा जाए बमन की आयु तो 47 वर्ष है। अमित क्या होगा? इसकी उम्र का दुगुना है, इसका दुगुना कर देंगे तो 2 7 14, 2 चौका 8 1 9 अर्थात अमित इस समय 94 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। आपको ये बताना है जो आपको ये दिया है ना, इनमें से जो लेटर लिया है इनमें से प्रयोग करके नहीं बनाया, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए पास है, पास में इसमें से बन सकता है एम ओ डब्ल्यू एस, एम ओ डब्ल्यू एस भी यहाँ से बन सकता है। पी ए डब्ल्यू एस आई ओ एन, देखिए पी ए डब्ल्यू एस आई ओ एन यहाँ से बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए सी ओ एम पी एल वाई, सी ओ एम पी एल इसमें नहीं है अर्थात ऑप्शन नंबर डी इनसे नहीं बनाया जा सकता है। इसका राइट होगा यही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें दिया है निश्चित कूट भाषा में रैपिड आर ए पी आई डी को जी एल एस डी यू लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाटर को किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए इसको सजाते हैं किस प्रकार से किया गया है इसमें। अगर इसका क्रमांक लेते हैं दोस्तों सबसे अच्छा होगा। अगर हम देखिए आर ए आई नीचे लिखा है, इसका क्रमांक लिखते हैं 18 1 16 9 और इसका 4 है। इसी प्रकार नीचे दिया है जी
एल एस डी, इसका क्रमांक लीजिए, G7 होता है, L12 होगा, S19 होगा, D आपका 4 होगा, U21 होगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 18 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 21 हो रहा है, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं ना प्लस, इसी प्रकार के में 4 में इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। इस प्रकार से बन रहा है, देखिए ध्यान देखिए कैसे बन रहा है। अगर 9 में 3 जोड़िएगा तब आपका 12 वाला कंडीशन बनेगा, और 1 में 3 जोड़िएगा तब आपका ये 4 बनेगा, बनेगा ना। इसी प्रकार 16 में 3 जोड़िएगा तो आपका 19 बनेगा। इस प्रकार से कंडीशन बन रहे, इसी प्रकार से हम वाटर को भी लिखेंगे, WATER, 23 होता है, 1 होता है, ये 20 होता है, 5 होता है आपका, और 18 होता है। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करेंगे ना, फिर यहाँ से कंडीशन बन रहा है ना। देखिए अगर हम 18 है, इसमें से क्या कर रहे थे हम लोग, 3 जोड़ रहे हैं ना, 18 में से 3 जोड़िएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, 18 3 21, अर्थात आपका U यहाँ आया ना, U वाला कंडीशन। आप ऑप्शन सीधा मिला सकते हैं, आपका कौन सा होगा आप सीधा देखिएगा। अगर U मिल रहा है तो ऑप्शन में इसमें देखिएगा, खोजते चलिएगा U कौन से मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना B पर, तो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट B टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका यही होगा, ऑप्शन में बी ही राइट होगा। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं और भी आगे इसी तरह से। अब देखिए ए वाला देखिए, 23 से 23 में से आप 3 जोड़िएगा 26 होगा, होगा ना। 26 जोड़िएगा तो आपका 26 किसका होता है, जेड का होता है। देखिए यू जेड लास्ट टर्म में रहा ना, यू जेड, आप इसी पर टिक कर सकते हैं, आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला है एक निश्चित कूट भाषा में माइनस को गुणा तथा भाग को प्लस तथा प्लस को भाग और गुणा को माइनस से दर्शाया जाता है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए इसमें सिंपल है, ये 18 है, इसमें भाग को क्या दर्शाया है, भाग को प्लस में, यहाँ प्लस कर लीजिए 12, फिर माइनस लगा है, यहाँ माइनस चिन्ह को क्या दर्शाया, माइनस को मल्टीप्लाई में दर्शाना है, आई हो गया। आपका प्लस है, प्लस को किस में दिखाना है, प्लस को भाग में दिखाना है, भाग दिखा दिए 30, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को आपको माइनस में दिखाना है। अब इसको हल करके देखते हैं, पहले भाग करेंगे तो आपका हो गया 18 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 बटे में 30 माइनस 6, 5 6 के 30, 6 दूना 12 हुआ। आप देख लीजिए प्लस वालों के साथ 18 दो 20 माइनस 6, आप घटाएंगे तो आपका 14 आएगा, 14 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बोला निम्नलिखित समीकरण गलत है, यदि समीकरण को सही करना है तो कौन सा इसमें चिन्ह अंतः परिवर्तित किया जाए कि सही होना चाहिए। देखिए इसमें कैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो चिन्ह दिया है, इन चिन्ह को रखकर, एक इन चिन्ह को रखने की विशेषता होती है। इसमें किया क्या जाता है, जहां प्लस होता है ये प्लस और गुणा को रखना है, ठीक ना। अर्थात जहां प्लस होगा वहां गुणा रखेंगे, जहां गुणा होगा वहां प्लस रखेंगे, इस प्रकार के चेंज करके बनाया जाता है। तो हम लोग पहला ऑप्शन को लेकर बनाते हैं। देखिए 20 प्लस दिया है ना, तो हम प्लस की जगह गुणा रखेंगे, उल्टा रखते हैं, यही ध्यान देना होगा। 14 हो गया, फिर भाग है, भाग को नहीं करना तो भाग को इसी तरह रहने दीजिए आपको, 35, फिर माइनस आया तो माइनस को भी कुछ नहीं करना है हमको, माइनस 10, फिर यहाँ गुणा आ गया ना, तो गुणा को हमको प्लस में करना है, ध्यान दीजिए गुणा को प्लस में, एक दूसरे से इंटरचेंज करना है इसमें। तो हम यहाँ प्लस कर दिए 12। अब देखते हैं इसको हल करके क्या हमारा 10 आ रहा है कि नहीं, 10 आना चाहिए। देखिए ये भाग है, पहले भाग करेंगे हम लोग, तो 20 हो गया, तो 14 बटे में आपको 35 हो गया, माइनस, या आप अगर आप चाहें तो यहाँ घटा भी सकते हैं, आप घटाएंगे तो आपको +2 आ जाएगा, ठीक ना। क्या करेंगे, देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 साते 35, अब करेंगे 7 से कटाएंगे, 7 दूना 14, कितना हुआ, 4 दूना 8 प्लस 2, हमको 10 मिल रहा ना, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसी प्रकार से आपको सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि इसी को इंटरचेंज किए हैं, सिंबल इंटरचेंज किए हैं, इसके साइन को चेंज किए हैं एक दूसरे से अदला बदली करके, तो हमारा ये आंसर मिला है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देना होता है, इसी प्रकार से बनाना होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ पर हम प्लस लेंगे। अगर इस प्रकार बी को चेक करते तो बी में प्लस है, तो प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस रख के इस प्रकार से बनाते, और बराबर आपको 10 आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला इसमें देखिए, इसमें भी दिया है कि 16
आपको हैच का चिन्ह लगा है, 2 है उसका संबंध आपको 16 से है। इसी प्रकार का 12 और 16 का संबंध 36 से है। इस पर 6 और 1 का संबंध 3 से है। इस प्रकार आपको 4 और 4 का रिलेशन बन रहा है। देखिए 16 और 2 में किस प्रकार से रिलेशन बना, 16 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 32 होगा और इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा दोस्तों 16 मिलेगा। मिलेगा ना? हमको इसमें मिल गया। दूसरा में देखते हैं 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 72 मिलेगा। कितना मिलेगा? 72। तो 72 में 2 का भाग करेंगे आपको क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। इसी प्रकार से हम लास्ट वाला को देखते हैं, ये भी करेंगे। 6 में 1 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे 3 मिलेगा। इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई 4 है, इसको करेंगे तो 16 होगा और 2 का भाग करेंगे तो आपको 8 आएगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो दोस्तों हम आशा करेंगे जो इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको लिए हैं आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को पर डे लेकर आएंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और पर डे प्रैक्टिस के तौर पर इस वीडियो को देखते रहिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।